हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स पर होगी। मुझे डेक्स शफल करते हुए और सेलेक्ट करते हुए बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड फील हो रहे थे। बहुत सारे लोगों को लग रहा था ख्वाब बहुत आ रहे हैं। अपनी ही करंट एनर्जी वो समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो आई जस्ट थॉट कि इंस्टेड उनको टैरो से ये बताया जाए कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस लिए जाएं कि वो हमारे लिए क्या रोल प्ले कर रही है और क्या चीज़ हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हों जहां आपको लगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा और ये रीडिंग आपकी नज़रों से गुजरे, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ठीक है, मैसेजेस वो लीजिए जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। अगर मैंने बिगिनिंग ही कन्फ्यूजन से की है तो इट डजेंट मीन कि सब लोग अपनी लाइफ में कन्फ्यूज़ हैं, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस जब रिवील होते हैं तो पता चल जाता है कि ओके फाइन, दिस एरिया ऑफ माई लाइफ इज़ रेजोनेटिंग विद दिस रीडिंग। ठीक है ना, यानी कि मेरी ज़िंदगी का ये हिस्सा जो है वो इस रीडिंग से मिल रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, कमेंट्स करने का, अप्रिशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ममनून हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स, इतने सपोर्टिंग कमेंट्स और इतने कंफर्म कमेंट्स करते हैं कि जिससे एक सेटिस्फेक्शन और एक अश्योरेंस मिलती है कि भाई हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर हों लेकिन एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे कमेंट्स में यहाँ तक ये कह रहे हैं कि चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, पॉजिटिविटी बहुत आई है और लाइफ को लेकर अच्छा सोचने लगे हैं। तो इससे अच्छी कोई और बात है नहीं कि आप एक नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आएँ, और जब आप पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक होने लगती हैं। ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट सिर्फ आपको शक व शुबहात में और मिस्टीरियस मिस्टिज्म में ही डालता है। ठीक है, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। फूल, टैरो डेक का सबसे पहला कार्ड, और सबसे पहले कार्ड से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है एरीज से, यानी कि फूल से। देन 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। द मून, दो मेजर आर्कानाज आए हैं आपके, एंड देन एस ऑफ कप्स। जिन लोगों ने, पहली बात मैं साइंस अभी बता दूंगी, लेकिन सबसे पहला मैसेज मैं ये दे दूं, यूनिवर्स आपको ये बहुत बात स्ट्रांगली कहना चाह रही है कि जिन लोगों ने ये सोच लिया था कि अब उनकी लाइफ बिल्कुल डेड लॉक पर आ चुकी है, एक डेड एंड पर आ चुकी है, एक ब्लॉक लग गया है, अब कुछ आगे नहीं होने वाला, ये सब कुछ आपके अपने जहन में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपने आप को बहुत कट ऑफ कर दिया है, बहुत क्लोज्ड ऑफ कर दिया है। आप अपनी सेविंग, फाइनेंसेस, सब पर बहुत ही ज़्यादा घबराहट का शिकार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यूनिवर्स इस वक्त आपको अलाउ कर रही है कि आप अपनी लाइफ में लीप ऑफ फेथ लें और एक नई ज़िंदगी शुरू करें। विद द फूल कार्ड आप इंस्पिरेशन मोड में हैं, आप रिस्क लेने की पोजीशन में हैं, आप एडवेंचर लेने को तैयार हैं। हाँ, आपकी इनोसेंस को हो सकता है कुछ लोगों ने पहले एक्सप्लॉइट किया हो, लेकिन उस इनोसेंस को आगे कोई भी अब एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा, बिकॉज अब आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करेगी। आप काफ़ी हद तक क्वाइट, सीक्रेट, सेविंग करने वाले ऐसे बन गए हैं, वो इस वजह से कि अब आप डरते हैं। आप अपने आप को इमोशनली पेश करने में भी डरते हैं, और अब अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से भी डरते हैं। और वो लिमिटेड रिसोर्सेज रिलेशनशिप में भी हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसी तरह ही हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांगली कह रही है कि आपकी तरफ मोहब्बत आ रही है, आपकी तरफ खुलूस आ रहा है, आपकी तरफ कोई ना कोई बढ़ने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन देंगे, आप ये चांस लेंगे तो चीज़ें अच्छी आपकी तरफ आएंगी। बहुत ज़्यादातर ये भी लग रहा है कि आप बहुत आंख बंद करके ऐसी जगहों पर भी इन्वेस्ट करते आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन लोगों को देते आए हैं जो कि ऑलरेडी फिल्ड थे, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, लेकिन आपकी एनर्जी उन्होंने बहुत एब्जॉर्ब की और आपने उनको बहुत अपनी कैपेसिटी से बढ़कर दिया। अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने आपको काफ़ी पेन दिया है। दूसरी तरफ ये कि कुछ ऐसे लोग जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बावजूद आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज को निचोड़ने वाले थे। तो यानी कि आप ये कह लें कि आपकी जायज़ सेविंग, आपके जायज़, आपकी नीयत, आपकी जायज़ जज्बात जो हैं वो गलत लोगों के हाथ हो गए, जिसकी वजह से आपके जहन में ये माइंड, आपके जहन में ये सोच बैठ गई है कि लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि आप जो हैं वो
आगे बढ़िए, ठीक है ना। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, अरे वाह, और बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स। इस तमाम प्रोसेस में, इस तमाम मामले में, जब आपके साथ जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, आप किसी मखसूस, मुझे बहुत यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी बहुत पुरानी दोस्त, बहुत अच्छी पुरानी बहन, या आपको अपनी वालदा बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, ठीक है। वालदा यानी कि आपकी अपनी माँ, अपनी अम्मी, आपकी ममा, आपकी माता जी, व्हाट्सएवर। कोई एक ऐसा आपका बॉन्ड है जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता था कि आपकी इनोसेंस को एक वही रिश्ता था जो कि हर लिहाज से ओपन हैंड्स के साथ आपके बचपने को, आपकी नादानियों को, आपकी तमाम चीज़ों को बग़ैर किसी रिज़ल्ट के, बग़ैर किसी जजमेंट के आपको रखता, आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। इस वक्त आप बहुत नॉस्टैल्जिक मोड में भी हैं। यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि आप किसी को अच्छी तरह याद कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन ये मिसिंग एनर्जी अगर आपको पास्ट में बार बार ले जा रही है तो ऐसा ना करें। कुछ फ्रेश आपकी लाइफ में होने वाला है। आपको खुद अपनी ज़िंदगी को लेकर एक क्लैरिटी मिलेगी। आपकी तरफ एक नया प्रपोज़ल आएगा, आपकी तरफ एक नया पर्सन आएगा, आपकी तरफ एक नई ऑफ़र आएगी। आप बहुत ही टेम्पररी बेसिस पर हो सकता है कंफ्यूज्ड हों, लेकिन आप उस पर्सन से जिससे आप एडवाइस लेते थे, उससे आपको एडवाइस लेने में ही आपको वो कमी महसूस हो रही है। तो यूनिवर्स आपको बहुत ओपनली अलाउ कर रही है कि अगर कोई भी मसला हुआ है, आपको किसी की याद आ रही है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह न करे आपकी वालदा हयात नहीं है, तो देर आर अदर वेज़ टू गेट द एडवाइस फ्रॉम द मदर। आप कोई मखसूस दुआ पढ़ के सोएं। ख्वाब में आप अपनी मदर को जिस तरह से भी देखेंगे, वो जिस पोजीशन में होंगी, जो ख्वाब आपको आएगा वो एडवाइस होगी। अदर दैन दैट, इफ़ योर मदर इज़ अल्हम्दुलिल्लाह अलाइव, तो गो एंड टॉक टू हर। अगर आपकी कोई बड़ी बहन है, आपकी कोई छोटी बहन है, आपकी कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, बिकॉज यहाँ 3 लेडीज़ को मैं देख रही हूँ जिसमें जगलिंग हो रही है, और उस जंगलिंग मूड में यही हो रहा है कि आपको मशवरे की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स आपको अलाउ कर रही है कि आप अपने क्लोज्ड वंस के ऊपर शक और शुबात ना करें। आपको किसी चीज़ की राय लेनी है, कोई ऑफ़र आई है, कोई प्रपोज़ल आया है, कोई दोस्ती हुई है, कोई अफेयर चला है, कुछ भी हुआ है, और आपको लग रहा है कि यार मैं किसी से डिस्कस करूं, मैं किसी को बताऊं, तो ये चीज़ आपको लग रही है। आप किसी को आजकल काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आप नहीं हैं तो कोई आपको स्टॉक कर रहा है। कोई आपकी एक्टिविटीज़ को, आपने अपने आप को या तो एक्सट्रीमली कट ऑफ किया हुआ है सोशल मीडिया से, या आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से भी किसी हद तक यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देना चाह रही है। आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रही है कि अपनी सराउंडिंग्स में जो कुछ भी हो रहा है उसको असेस करो और उसको इवैल्यूएट करो, बिकॉज चीज़ें उन्हीं चीज़ों में, और फ्रेश स्टार्ट उन्हीं चीज़ों में छुपा हुआ है। ऑफ़र मोहब्बत की उन्हीं इसी चीज़ में छुपी हुई है। जो स्टॉक कर रहे हैं वो भी इसी चीज़ में, जो क्लैरिटी मिलनी है वो भी इसी चीज़ में। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इट्स अ मैटर ऑफ, ये बात है, ये मामला है उन्हीं मामलात में से समझने का। किसी को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड को बहुत मिस कर रहे हैं, अपने पास्ट लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको उस लव को मिस करने में या अपने पास्ट के चाइल्डहुड फ्रेंड को मिस करने में आपको डिप्रेशन की तरफ नहीं भेजना चाह रही। यूनिवर्स चाह रही है कि आप याद करें, लेकिन अपने अंदर कन्फ्यूजन ना लेकर आएँ, ठीक है ना। लेट्स सी मोर। बिलीविंग इन मैजिक। मैंने कहा था अगर आपको कोई शक और शुबात हैं तो ऐसा मत कीजिए। आप जादू पे बिलीव करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन लाइफ के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, कोई चार्म ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता, और ऐसा, लेकिन मैजिक्स पे बिलीव, मिरेकल्स पे बिलीव कीजिए, ठीक है। ड्वेलिंग इन ट्रुथ, आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ, ठीक है ना। अपने आप को एक पॉजिटिव फील दें, अपने आप को एक पॉजिटिव परसेप्शन दें कि भाई हाँ, मेरे साथ सच होगा, मेरे ऊपर सच्चाई खुलेगी, मेरे साथ सब कुछ सही होना चाहिए और मेरे साथ सही होगा। कहें, लड़े यूनिवर्स से, ठीक है। हीलिंग द पास्ट देख लीजिए। सिंक्रोनाइज्ड रीडिंग होती है, खुद ब खुद कार्ड्स आते हैं। आपको खुद वो तमाम बातें जो कि आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती थी, आपको उनको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। मेकिंग अ डिफरेंस, आप अपनी एनर्जी के चेंज से ही अपने आप को डिफरेंट बना सकते हैं। अपनी इनर लाइट को, अपने इनर पैशन को जो है वो
कीजिए। मैंने ड्रीम्स की बात की थी और यहाँ मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स आया है, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। दैट मीन्स आपको यूनिवर्स बहुत स्ट्रांगली ये बात कह रही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ रूटीन से हटके करें, एक सिमिलर पैटर्न और एक रूटीन लाइफ से हटके करें। आप में एबिलिटी है, आपने कब वो लास्ट ऐसा काम किया था जिसमें आपको खुशी मिली हो, आपने कब वो लास्ट काम ऐसा किया था जिसमें आपको लगा हो कि इसमें मेरा पैशन इन्वॉल्व है। दूसरों को खुश करने के लिए आप अपनी लाइफ जी रहे तो आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। हियर यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट टू मेक अ डिफरेंस। और वो वाली बात जो कि आपके कुछ ख्वाब अधूरे थे, आपको उनको पूरा करना था, उनको पूरा करने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे मुमकिन है। लेट्स सी मोर, यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज दे रही है। लेट्स सी मोर। लवर्स, मिस कर रहे हैं आप किसी को बहुत स्ट्रांगली। देर इज़ अ वेरी मेच्योर लेडी इन योर लाइफ। आप शायद खुद एक बहुत मेच्योर लेडी हैं, लेकिन आप जब लवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में होते हैं, लवर्स की फॉर्म में होते हैं, तो ज़रा डिफरेंट बिहेव करते हैं। अदरवाइज टॉयल एंड लेबर, मेहनत की बात आ रही है यहाँ, कोई काम करने की बात आ रही है। आप शायद बोर हो गए हैं, थक गए हैं मेहनत कर करके, बहुत मेहनत करते हैं या तो आप, या फिर आप किसी ऐसी स्किल से ज़रूर वाकिफ़ हैं जो एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोगों का काम है, और इस मेहनत को करने में आप ऐसे बने हैं और अब आपने वो काम छोड़ दिया है। देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी थाट्स, आपके दिमाग में कोई पर्सन मुस्तकिल है, किसी के दिमाग में आप मुस्तकिल है, लेकिन सोचों से काम नहीं होता। पकौड़ों की पकौड़ा कह रही थी मैं पकौड़ों की दुकान बनाने, सोचों की पकौड़े, सोच का पकौड़ा, सोच का पकौड़ों की दुकान बनाने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। शुक्र खुदा का ये टंग ट्विस्टर ख़त्म हुआ। हर चीज़ एक्शन डिमांड करती है, एक्शन हर चीज़ में मैटर करता है। अगर आप किसी चीज़ में भी कदम उठाएंगे तो असरात बदलेंगे। यूनिवर्स इस वक्त आपको यही कह रही है कि अगर किसी ने आपको पास्ट में एक्सप्लॉइट भी किया, तंग भी किया, दुख भी दिया, कुछ भी दिया, आप कब तक उसका रोना रोएंगे। उसी की बेसिस पर, उसी टूटे हुए पुर्जों को जोड़कर एक पहाड़ बनाइए, एक अपने आप को जमा जोड़ कीजिए और खड़े होइए, ठीक है ना। किसी का मैसेज आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को मैसेज देना चाह रहे हैं, किसी को मैसेज भेजना चाह रहे हैं, किसी की कॉल का वेट कर रहे हैं, किसी को कॉल करना चाहते हैं। यू आर इन वेटिंग, यस, यू वांट अ डेट। चले मैं बता देती हूँ आपको, आप लोग डेट पे जाना चाह रहे हैं, कोर्टशिप, आप एक रोमांटिक डेट पे जाना चाह रहे हैं, आप मिलना चाहते हैं किसी से, आप यू जस्ट वांट कि कोई जजमेंट ना हो, कोई कुछ जज ना करे, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू। देखें, डेट कभी भी ऑपोजिट जेंडर ही के साथ ऊपर वाले ने नहीं लिखी, यूनिवर्स ने नहीं कहा कि अगर तुम डेट पर जाओ तो तुम्हारे साथ। डेट कैन बी इन एनी फॉर्म, डेट कैन बी विद योर बेस्ट फ्रेंड, डेट कैन बी विद योर कज़न, डेट कैन बी विद योर colleague, date can be with your sister, date can be with your brother, unless you don't do the other things जो कि डेट में होती है। बट आप एक अच्छे माहौल में अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। सो यू आर वेटिंग समवन्स मैसेज, यू आर वेटिंग, या आप खुद किसी को मैसेज करना चाह रहे हैं। कोई आपके दिमाग में है जो बहुत मेहनती है, आप खुद बहुत मेहनती हैं, वो बहुत मेच्योर औरत है, बहुत सेंसिबल औरत है। दिस कुड बी योर लवर टू। आपके अंदर का बच्चा, ये पर्सन जिसको आप मिस कर रहे हैं, आपके अंदर के बच्चे को ये बच्चा रहने देता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये मामलात हैं। अब आपको यूनिवर्स बाकायदा तौर पे क्या मैसेज दे रही है, लेट्स सी। यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। आज आप ये देखें, मेरे डेक की हालात देखें आप ज़रा इस तरह। मैं हमेशा कभी कभी एक दफ़ा जलवा ज़रूर कराती हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना बोली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट रीडिंग्स में कि आज मेरा थोड़ा सा थ्रॉट जो है वो अखटक हो गया है। थोड़ा मौसम भी बदला है, कभी एक्सट्रीम सर्दी हो जाती है, अभी तो खैर चलें और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। अच्छे मैसेजेस हैं, आई थिंक बहुत बिलीव सिस्टम पर हैं। लेट्स सी। डिसीट, ऑलराइट। मैजिशियन एंड द मिरर 53, एंजल ऑफ लव, इसको यहाँ कर देती हूँ मैं। हॉस्टैलिटीज़, देखें सबसे अहम बात ये है कि आपको एक तो
आप एक खुद, मैं देखें बिल्कुल फेयर होंगी, झूठ नहीं बोलूँगी और कोई शुगर कोट नहीं करूँगी, आप खुद अपने अंदर एक धोखा लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, आप अपने आप को धोखे में रखते हैं, और जहाँ कोई इंसान आपको आपको हकीकत दिखाने लगता है आपको बुरा लग जाता है, ठीक है, आई बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर आप खुद भी धोखे में रह रहे हैं और आपको लग रहा है सारी दुनिया आपको धोखा दे रही है, सही है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि अगर कोई आपको हर किसी बात में अपने आप को अक्ल कुल मत समझें। दूसरा पर्सन, दूसरा इंसान भी अक्ल रखता है, शऊर रखता है, उसके पास भी नॉलेज है, उसके पास भी सेंसेस हैं, वही जिन तमाम सेंसेस से अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। ये ज़रूर है कि आप एक बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लेकिन आपको अपनी अपनी खुद की जो है ना बाउंड्रीज़ ने घेर लिया है। आपकी जो हॉस्टैलिटीज़ का और यहाँ जो मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया है, इट इज़ समथिंग कि आप बड़े डिफेंसिव हो गए, आप हर वक्त किसी से लड़ने के मूड में हैं, आपको हर किसी की एनर्जी नेगेटिव लगती है, कोई आपको खैरियत का भी मैसेज कर दे तो आपको लगता है नहीं, ये मेरी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों से आपको बहुत ज़रूरत है निकलने की, क्योंकि आप एक एंजल ऑफ लव हैं, आप एक मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। धोखे में रहेंगे तो लोग भी तो आपको धोखेबाज समझेंगे ना। आप अगर शक करेंगे, क्योंकि आपको लोगों पर शक होता है, तो अगला भी यही समझता है कि आप भी शक्की हैं, तो लोग आपके ऊपर भी नेगेटिव, जैसी सोच जैसी रूह वैसे फरिश्ते। तो ये वाली चीज़, इन चीज़ों से बाहर आए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांगली ये कहना चाह रही है कि अपने माइंड सेट पे काम करें। आपके एक्सपीरियंसेस अगर वर्स्ट हुए हैं तो उन वर्स्ट एक्सपीरियंसेस को अब सही कौन करेगा? कोई और तो आके नहीं करेगा, आपने खुद ही करना है। और आप अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे तो फिर तो सोचे ही बनेंगे और सोचों के पकौड़े ही बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक ये बात है। लेट्स सी कि इसके अलावा आपके माइंड में एक्चुअली चल क्या रहा है। यूनिवर्स अगर आपको ये मैसेजेस दे रही है तो एक्चुअली आपके माइंड में क्या चल रहा है, what is that which is running in your mind? This is very important because मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों आप लोग बहुत ही डिफरेंट एनर्जी में लग रहे हैं। कुछ लोग मोमेंट टू मोमेंट, ऑलराइट, प्लेफुलनेस, हाँ, डेट अगेन, प्रोजेक्शंस, नंबर 7, ब्रेक थ्रू, सही। आपकी किसी से पास्ट लाइफ भी हो गया। देखिए, पास्ट की बात बहुत बहुत आ रही है, पुरानी चीज़ों का बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपको एक तो सबसे पहली बात, पुरानी चीज़ों में जो बुरी चीज़ें हुई उनको फ़िल्टर कर दें, उनको मिटा दें, उनको समझें कि वो हो गई ना, चीज़ें हो जाने के लिए होती हैं, उनको पाल के उनको सड़ाना, अंडे देने नहीं होता, उनको निकाल दें। आपके माइंड में ना इस वक्त एक ऐसी चीज़ चल रही है कि मैं करूं तो वो, एक उमर शरीफ हमारे पाकिस्तान के बड़े फेमस कमेडियंस हैं, तो मुझे उनका वो डायलॉग देखा जाए तो वो कॉमिक, वो एक स्टेटमेंट है, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो बिल्कुल सही है कि तुम नाचो तो फैशन और हम नाचें तो मुजरा। तो यहाँ पर वो वाली बात है कि अगला अगर वही चीज़ें कर रहा है तो वो बदकिरदार है, वो बुरा है, वो गलत है। और आप वो सिमिलर चीज़ें कर रहे हैं तो वो आप फ्लर्ट कर रहे हैं, आप दोस्ती कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। प्रोजेक्शन, अपनी नज़रिए से ही दूसरे के नज़रिए को मत समझिए, उसकी एक अलग परसेप्शन है, आपका एक अलग परसेप्शन है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आपकी किसी से लड़ाई हुई है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रही है, अगर आप किसी अगले के माइंडसेट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती अपने माइंडसेट के हिसाब से उसको उसके फ्रेम में फिट ना करें, ठीक है ना। अगर ये सब कुछ आपके साथ नहीं हो रहा तो लोग आपके साथ कर रहे हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेजेस यही हैं कि इस माइंड सेट, कंटिन्यूसली मैं रिपीट कर रही हूँ, तो इसका मकसद यही है कि आप अपने माइंड सेट को चेंज करें। जो लम्हा मिलता है उसको जिए, मोमेंट टू मोमेंट, पल पल के जीने पे बिलीव करें। बहुत सारी चीज़ों का वेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएं, उसके बाद ज़िंदगी गुजारी जाए, तब कुछ नहीं पता वल्लाह आलम कहाँ परवरदिगार आपको पहुँचाए। आप यंग, आप जॉयश, आप लाइट फील करना चाहते हैं, किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप? आपको किसकी ज़रूरत है? आप क्या अपने बलबूते पे नहीं कर सकते? ज़रूरी है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगियों में हो तो ही सब कुछ हो। और अगर आप अकेले भी कर रहे हैं तो फिर किसको मिस कर रहे हैं? और जिसको मिस कर रहे हैं उसको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? और जिसको अप्रोच कर रहे हैं वो आ क्यों नहीं रहा? देख लीजिए आपके कितने सवालात जो हैं वो एक ही वक्त में क्रिएट हो गए। तो जिसका मतलब, जिनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो लोग आपकी लाइफ में अब नहीं है, तो आप इस चीज़ को ठीक करें कि आपने कहाँ गलती कर दी, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब मैं फाइनली आपके लिए एडवाइस लेती हूँ कि ऐसी अगर सिचुएशन है तो आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से सारे मैसेजेस आपकी गाइडेंस के लिए ही हैं।
लेकिन टू कंक्लूड द रीडिंग व्हाट यू शुड डू. लॉस. देखें, आप इन्हीं सारी एनर्जीज में रह गए पीछे, और अगर आप इसी तरह अपने आप को छोड़ते रहेंगे तो आप इसी तरह पीछे रहेंगे. आप लॉस और ग्रीफ की एनर्जी में रहना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये वनरेबल बनना और ये ग्रीफ के मोड में रहकर विक्टिम प्ले करना आपको सही रखता है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, फिर आप सब लोगों को अपने आप से दूर कर रहे हैं और आप इस लॉस एनर्जी में रहेंगे. इसलिए इस एनर्जी से निकलिए. आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डार्क थॉट्स में हैं, और वो डार्क थॉट्स ऐसी हैं कि कोई मुझे रास्ता दिखाए. कोई आपको रास्ता नहीं दिखाएगा, आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे. अगर आप दूसरों को देखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर आप इसी तरह के मेज़ में अटकते चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास रोशनी है सही रास्ते पे चलने के लिए. आप उनके पीछे चलेंगे तो भटकेंगे. इसलिए अपना रास्ता खुद क्रिएट कीजिए. प्लानिंग एंड एक्शन. मैंने पहले ही कह दिया था कि आपको सोचों के पकौड़े नहीं बनाने, आपको एक्शन लेना है. स्ट्रैटेजी कीजिए, प्लानिंग कीजिए और आगे बढ़िए और उस पर अमल कीजिए. बिकॉज दुनिया बहुत आगे चली गई है और आप शायद 1901 में अब तक रह रहे हैं. सही, आप शायद कुछ लिखते हैं, अब आपने अपने आप को कहीं किसी चीज़ से दूर कर दिया है. सही, अपना बेहद ख्याल रखें. अजान शुरू हो गई है. खुदा ताला आपके लिए ज़िंदगी में तमाम आसानियाँ पैदा करें. इलाही आमीन. बाय बाय.